यूं तो उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ 18वीं सदी के निस्फ के बाद उस वक्त होता है जब डिप्टी नज़ीर अहमद 1869 में मिरतुल उरूस नावल तहरीर करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में नावल निगारी का आगाज़ एक सदी पहले हो गया था जब डैनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो नावल तख्लीक किया और यह ज़माना था 1719 का। इसके बाद सैमुएल रिचर्डसन का पामेला और हेनरी फील्डिंग के नावल भी इसी सदी की यादगार हैं। 18वीं सदी में जो तनकीद थी नावल की वो भी साथ साथ चल रही थी और इस्टेब्लिश हो रही थी। उस ज़माने में जो नावल की सिन्फ थी, इस बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि क्या नावल को शायरी और ड्रामे के बराबर अहमियत दी जाए या ये सानवी दर्जे की कोई तसनीफ़ है जो तफन्नुन तबाह या क़ारीन को मुसर्रत बख्शने के लिए तहरीर की जाती है। लेकिन इसके साथ ही जो फ्रांस है उसमें उस दौर के अंदर मादाम वारी बॉडलियर ने लिखा और फिर इंग्लिस्तान के अंदर चार्ल्स डिकन्स और जॉर्ज इलियट जैसे जो नावल निगार हैं, उन्होंने भी नावल को समाजी हकीकत निगारी के साथ मंसूब किया। इसी ज़माने में द आर्ट ऑफ द नावल भी किताब जो है वो मंजर आम पर आई, जिससे नावल की तनकीद और इस पर जो तबसरे हैं वो एक मरबूत सूरत में हमारे सामने आते हैं। फिर रशिया के खत्ते के अंदर बेलेंस्की और चर्निशवस्की ने भी टॉल्स्टाई और दोस्तोयेव्स्की के नावलों को समाजी हकीकत निगारी के ज़ैल में देखने की कोशिश की। और जैसे ही हम 20वीं सदी के अंदर दाखिल होते हैं तो जो नावल का नैरेटिव है उसमें मुख्तलिफ टेक्निकों के तजर्बात का इस्तेमाल मिलता है, ख़ास तौर पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, मैजिक रियलिज़म, सररियलिज़म, डाडाइज़म और क्यूबिज़म की जो टेक्निक्स हैं वो नैरेटिव का हिस्सा बनती हैं। यूलिसस नावल 1922 में तहरीर होता है जिसमें जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का तजर्बा करते हैं। इसके साथ वर्जीनिया वुल्फ और मार्शल प्रूस्ट वगैरह के नावल भी इसी टेक्निक के अंदर रकम किए गए और यूं जो नक्काद था वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की ज़ैल में नावल को एनालाइज करने पर मजबूर हुआ। इसके साथ साथ फॉर्मलिज्म की तहरीक भी उभर कर सामने आई और फॉर्मलिज्म में ख़ास तौर पर विक्टर शिक्लोविस्की और यूरी तेंतेनोफ जैसे नाक़दीन ने नावल के नैरेटिव, प्लॉट, किरदार और हैत पर बहस करके इसकी जो शेरियात थी या पोइटिक्स थी उसको मुरतब करने की कोशिश की। इसके बाद जो न्यू क्रिटिसिज्म था उन्होंने इसके मतन पर जोर दिया, जबकि यॉर्क डेरेडा और रोलां बार्थ, यूलिया क्रिस्टीवा जैसे नाक़दीन ने इसके मतन में कसीरुल मानवियत को दरियाफ्त किया। इसी तरह जब हम मज़ीद इसके लेंसेस को देखते हैं तो नावल की तनकीद को नौ आबादियाती और फिर माबाद नौ आबादियाती तनाजुर में भी देखने की कोशिश की, ख़ास तौर पर लातीनी अमेरिका के गार्सिया मार्कीज़ और अफ्रीकन नावल को पोस्ट कॉलोनियल और कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में परखने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ जो फेमिनिज्म का दबिस्तान है या स्कूल ऑफ थॉट है वो भी साथ साथ सफ़र करता है, जिसमें सिमोन डी बोवा, यूलिया क्रिस्टीवा और एलन शवाल्टर जैसी ख़वातीन ने पिदरसरी निज़ाम और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के तनाजुर में नावल को एनालाइज करने की कोशिश की। इस तरह मुख्तलिफ दबिस्तान मौजूद हैं नावल को परखने के लिए और इसको समझने के लिए। ये तमाम स्तर गुफ्तगू जो है वो मैंने इसलिए की है कि जिस किताब का तारुफ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो है नक़्द नावल की आलमी रवायत। ये किताब तरतीब दी है खालिद महमूद सामटिया साहब ने, और खालिद महमूद सामटिया साहब इससे पहले भी नावल के हवाले से ख़ास तौर पर अख्तर रज़ा सलीमी के नावलों के हवाले से एक किताब लिख चुके हैं।
اس کتاب کے اندر کوئی جو میں نے گفتگو کی ہے اس طرح کی کوئی چیپٹرائزیشن موجود نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مضامین ہیں جو بین الاقوامی سطح پر تحریر کیے گئے اور پھر ان کے اردو تراجم ہوئے۔ خالد محمود سامٹیہ نے ان تمام مضامین کو اس کتاب کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ مختلف بین الاقوامی سطح پر جو ناقدین ہیں جنہوں نے ناول کی شعریات کو مرتب کرنے کی کوشش کی، ان کے مضامین اس میں شامل ہیں۔ مثلا ٹیری ایگلٹن کا مضمون ہے، جان برین کا مضمون ہے، پھر اسی طرح الفریڈ ایڈلر کا دوستویفسکی کے حوالے سے مضمون اس کتاب کا حصہ بنا ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ کا ایک مضمون ہے جسے خالد سعید صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ زوئے انصاری کے تراجم اس میں موجود ہیں، کافکا اور کامیوں، اور اسی طرح جوزف کانریڈ کے ناولوں پر بھی تحریریں اس کتاب کا حصہ بنی ہیں۔ مزید اگر ہم دیکھیں، سید کاشف رضا نے ایڈونگ ہوٹ کے ناولوں کے حوالے سے، جان اپڈائک کے ناولوں کے حوالے سے جو تحریر تھی اس کا انہوں نے ترجمہ کیا، وہ اس کتاب کا حصہ بنا ہے۔ اجمل کمال کے مختلف تحریریں، عاصم بٹ کی تحریریں اس کتاب کا حصہ ہیں۔ وہ لوگ جو بین الاقوامی سطح پر ناول کی تنقید موجود رہی ہے اور پھر اس کا اردو میں جو تراجم ہیں وہ آپ کو اس کتاب کے اندر بآسانی مل جائیں گے۔ یہ کتاب مثال پبلشر فیصل آباد سے شائع ہوئی ہے اور اس کا سن اشاعت جو ہے وہ ہے 2021۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں اور نقد ناول کی جو عالمی روایت ہے اس سے آپ کسی حد تک شناسا ہو پائیں گے۔